हेलो एवरीवन वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आम लास्ट वीडियो रे डिस्कशन करते जोटा कि पार्ट वन वीडियो बनई से कौन कही जो मार्क डिस्ट्रीब्यूशन विषय डिटेल आम एनालिसिस करूँ जो मुझे कौन कही जो क्वालिफाइंग पेपर अच्छी ओडिया पेपर इंग्लिश पेपर से मिनिमम 25% मार्क जोटा कि के 62.5 ओके। तो ये आउट एड करवा जो क्वेश्चन आसो जो मेरिट जो पेपर अच्छी से कौन किसी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क अच्छी देख से विषय सेमती किसी पर्टिकुलर ना जमी मुझे 25% कहली तो से अलरेडी नोटिफिकेशन लिखाई जो कमिशन कथा कहवा ओपीएससी तरफ जे हाउएवर द कमिशन मे हैव द डिस्क्रिप्शन टू फिक्स क्वालिफाइंग मार्क इन एनी और ऑल ऑफ दिस पेपर जो मेरिट पेपर कथा कहचे ना तो से मेरिट पेपर रे से मेरिट पेपर कौन अच्छी ऊपर डिपेंड करे जो पिला मार्क नहीं जिते हाएस्ट मार्क जीव के लोएस्ट मार्क जीव सो से गोटे फिक्स करेंगे कट ऑफ मार्क तो से गोटे फिक्स करी जोड़ा कि क्वालिफाई मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क करेंगे से डिपेंड कर ओपीएससी डिस्क्रिप्शन से पर्टिकुलर सेमती किसी जमी 25% सेमती किसी ना ओके। तो जिते या माने कौन या माने जिते भल मार्क रखिपारे तो अधिक मार्क रखिबो है जब मिनिमम कम मार्क रखिथो से गोटे सब्जेक्ट गोटे पूरा खराब हो अलग पेपर जो भल हो तो सीटी जब मिनिमम क्वालिफाइंग कमीगला देन कटिगला है तो से अधिक अधिक मार्क रखिए से ट्राए करवा है तो पर पेपर लिखी पर पेपर के 3 आवर ड्यूरेशन जानते तो पर पेपर माने पर पेपर जो 250 सब 3 आवर ड्यूरेशन अच्छी ओके। तो जीवा ए डिटेल आम देखिए बर्तमान मेरिट पेपर जहाँ भी अच्छी एसे टू ऑप्शनल पर्यटन से विषय में वन बाय वन लाइन बाय लाइन डिस्कशन करवा कौन कौन अच्छी देन जीवा स्ट्राटेजी पढ़ापढ़ी आरंभ करवा ओके। तो प्रथम जो आम कहीपर मेरिट पेपर कौन था एसे जोड़ा के कहते 250 देख टोटाल 5टा एसे पड़ो है कि 5टा एसे भितर तुमको 2टा चूज करा पड़ो 2टा लिखा पड़ो जोटा कि 125 125 है 250 हेल्ले के वन को के पड़ू 125 लेखाएं पड़ू तो गोटे एसे 125 तो से से कौन कही कमिशन कौन कही कौ टाइप एसे तुम लिखिपार तुम 2टा तो चूज करदेल 5टा एसे थी तुम से 2टा चूज कर तुम माने तुमको जो भल लगे तुम चूज कल हाँ मुझे 2टा लिखिपारि ता मतलब नुह जे तुम लिखिपार मीन्स नुह जे जहाँ भी पार लिख ना केमती लिख से विषय टोटाल कंप्लीट इंस्ट्रक्शन अच्छी स्ट्रिक्ट अरेंज देयर आइडिया इन ऑर्डरिफिकेशन एंड राइट कनसाइजली जी वार्ड मैटर देती से लिख जहाँ पारे लिखी हम ना से पुणी एड कर क्रेडिट विल बी गिवेन फॉर इफेक्टिव एग्जाम प्रिपरेशन जो एसे तुम चूज कर जो क्वेश्चन अच्छी तुम जब क्रेडिट क्या मिल जी एक्जाक्टली ऑन इफेक्टिव देथिबो आइडिया देथिबो माने जोड़ा नीड करथो जो एसेटा तो से अनुसार जे लिखि ताको मिलबो ना कि पेपर खाली फुल कर दबो कि नाही जहाँ पारिबो सेते अनुमान से लिखिबो सेमती क्रेडिट मिलबो नाही तो एटा होची जे प्रॉपर लिखिबो ताको एक्जाक्ट मार्क मिलबो बहुत भलो मार्क मिलबो एसेटा ही गोटे जिंस मु ऑलरेडी तुमको कहितली प्रीवियस पार्ट 1 वीडियो रे जे एसे ही तुमको रैंक दबो एसे ही बहुत मार्क बढ़ाइबो हला जो खाली एसे आउ किछि नाही एसे लिखियो भलसे लिखि देलो दे भल मार्क जो रखला 120 130 जो रहा 140 पर्यटन पड़े जाऊँगी पिलांकर है तो बहुत मार्क बढ़ी है से ध्यान दब एसे ओनली थ्रू प्रैक्टिस आउ कि देन जी एसे तो गला जीएस पार्ट को जीवा है जीएस पार्ट में पेपर 2 जोटा कि जीएस 1 थिला कौन थिला ना इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर ओडिशा हेरिटेज एंड कल्चर हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी जोटा कहते हैं तो देखा हेरिटेज एंड कल्चर देख हेरिटेज कल्चर जब बुझा आम ट्राए करवा तुम शुणी तो सब आर्ट एंड कल्चर जीएस पढ़ला बेले ना किसी तो शुणी आर्ट एंड कल्चर जो मैंने न्यू पिला कथा कहूँ जो मैंने जान देख भल तो आर्ट एंड कल्चर से कौन एक्चुअली देख आर्ट फॉर्म जो कहीपर से कौन कौन जाऊँ आर्ट फॉर्म लिटरेचर आर्किटेक्चर फ्रॉम आंशिएंट आंशिएंट टू मॉडर्न टाइम्स है आंशिएंट माने आम कहीपर इंदुज वैली सिविलाइजेशन आईबीसी जो कौन इंदुज वैली सिविलाइजेशन मॉडर्न टाइम पर्यटन कौन कौन आर्ट फॉर्म अच्छी है लिटरेचर कौन डेवलपमेंट होती आर्किटेक्चर हो आर्किटेक्चर माने जानछो टेम्पल आर्किटेक्चर हो तो से जिन सब आंशिएंट टू मॉडर्न भितर कौन कौन रोचे पर्टिकुलर माने टाइम पीरियड रे को किंग समय कौन होता से समय आर्किटेक्चर कौन थी आर्ट फॉर्म केम लिटरेचर कौन थी इंपोर्टाट लिटरेचर माने से नेम तो ये सब जिन कौ भाया फॉर्म थी मैंने स्टाइल केमती थी तो से विषय डिटेल हूँ जो हेरिटेज एंड कल्चर फॉर्म कथा आम कहूँ है तो ये हूँ कौन इंडिया है तेरे सेम जिन जो ओडिशा पार्ट कथा कह अलरेडी ओडिशा इनक्लूड कर इंपोर्टाट देख बहुत इंपोर्टाट यहाँ ओडिशा पार्ट भी इनक्लूड अच्छी है जोटा ए बहुत मार्क आसूसी मैंने भावन कि खाली इंडिया पार्ट पढ़ी ना ओडिशा पार्ट भी बहुत क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए ओडिशा पार्ट तो भरपूर क्वेश्चन आके तो सेमती टेम्पल आर्किटेक्चर ऑफ ओडिशा है टेम्पल आर्किटेक्चर ऑफ ओडिशा ये अच्छी है ये देखिपार टेम्पल आर्किटेक्चर ऑफ ओडिशा टेम्पल जो अच्छी आम ओडिशार विभिन्न स्टाइल आर्किटेक्चर अच्छी से विषय डिटेल देखिए आम बहुत टाइम देखो जगन्नाथ टेम्पल कोणार्क टेम्पल लिंगराज टेम्पल से टाइप टेम्पल कौन वन टाइम टेम्पल
ନାଇଁ କୋଉ ଷ୍ଟାଇଲ ରେ ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଫିଚର କ'ଣ ଅଛି ସେ ଟେମ୍ପଲ ସେ ବିଷୟରେ ୟା ଭିତରେ ରହିବ ଏବଂ କୋଉ ଟାଇମରେ ହୋଇଥିଲା କିଙ୍ଗ ନେମ୍ କ'ଣ ସବୁ ଜିନିଷ ହେଲା। ସୋସିଓ କଲଚରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁ ସୋସାଇଟି ଆଉ କଲଚର ମୋର ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଯେଉଁ ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ରୁ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଟାଇମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସୋସାଇଟି ସହିତ କଲଚର କେମିତି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ସେ ବିଷୟରେ ବି ଅଛି ହେଲା। ଭକ୍ତି ମୁଭମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସୋସାଇଟି ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଅବଭିୟସଲି ଓଡ଼ିଶା ଜାଣିଥିବ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ଅବଭିୟସଲି ତ ଭକ୍ତି ମୁଭମେଣ୍ଟ ଅଛି ତ ସେ ଭକ୍ତି ମୁଭମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ଟୁ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଟାଇମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ ଯେଉଁଟା ଆମେ ରିସେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଜାଣିଛେ ନର୍ମାଲ ଜାଣିଥିବ କେଉଁଟା ଜାଣିଥିବ ଭକ୍ତି ମୁଭମେଣ୍ଟ ଜଗନ୍ନାଥ ନାଇଁ ସେମିତି ନାହିଁ ବହୁତ ସାରା ଅଛି ଜିନିଷ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଅଛି ବଟ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି କ'ଣ ନା ସୋସାଇଟି ସହିତ ଭକ୍ତି ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆଉ କଲଚର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କେମିତି ୟୁନିକ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ସେ ବିଷୟରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଲେଖା ହେଇଛି ସିଲାବସରେ ଅଛି ଓକେ। ଦେନ୍ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଇଭୋଲ୍ୟୁସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରୋଥ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଆଣ୍ଡ ଲିଟରେଚର ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ଲିଟରେଚର ଅବଭିୟସଲି ଯେକୌଣସି ଲିଟରେଚର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କ'ଣ ଦରକାର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଦରକାର ତ ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଯେଉଁ ପର୍ଟିକୁଲାର ଆମେ ଆଜି ଓଡ଼ିଆ କହୁଛେ ଦେଖ ସେଇ ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କେମିତି ଭାବରେ ଡେଭଲପ ହେଇଛି ଏବଂ ଦେଖ ଡେଭଲପ ଲିଟରେଚର ଗୋଟେ ଏମିତି ଯେଉଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଖାଲି ଏମିତି ହେଇଯିବନି ଦେଖ ଲିଟରେଚର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକି ଲାଙ୍ଗୁଏଜକୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରେ ମାନେ ମୁଁ ଖାଲି ଓଡ଼ିଆ କଥା କହୁନି ସବୁ ସବଜେକ୍ଟ ସବୁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଯଦି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲା ଦେନ୍ ସେ ସୋସାଇଟି ବି ଡେଭଲପ ହେବ ଦେନ୍ ଆଗ ମାନେ ଲିଟରେଚର ଯଦି ଡେଭଲପ ହେଲା କ'ଣ କହିଲେ ଲିଟରେଚର ଯଦି ସେ ଡେଭଲପ ହେଲା ତାହେଲେ ସେଇ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କଥା କହେ ସେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବି ସେ ଅନୁସାରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ ଯେଉଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଆମେ କଥା କହୁଛେ ହେଲା। ତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କେମିତି ହେଇଛି ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ସବଜେକ୍ଟ ନୁହଁ ଯେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଯେ ଆଜି କହୁଛୁ କେମିତି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଓକେ। ଦେନ୍ ଲାଷ୍ଟରେ ଅଛି ରିଜନାଲ ଟ୍ରାଡିସନ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଆଣ୍ଡ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ତ ଓଡ଼ିଶା ଜାଣିଥିବ କେତେ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଅଛି ସବୁଠୁ ଯଦି ଆମେ ସବୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଦେଖିବା ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଆମ ଯଦି ଫେଷ୍ଟିଭାଲ କଥା କହିବା ପର୍ବପର୍ବାଣି କେଉଁଠି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଲା ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ ସେଇଟା ପାଇବ କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଥିବ ରିଜନାଲ ସେ କହୁଛି ରିଜନାଲ ସେଥିପାଇଁ କହିଛି ଦେଖ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଅଛି ଯେଉଁ ଟ୍ରାଡିସନ ହେଉଛି ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେଇଟା ନାହିଁ ନର୍ଥ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେମିତି ବହୁତ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଜାଗା ଜାଣିଥିବ ଯେଉଁ ରଜ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ହେଉଛି ନୂଆଖାଇ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ସେ ଜାଣିଥିବ ସବୁ ଜାଗାରେ ସେଇଟା ହେଉନି ତ ରିଜନାଲ ତ ରହୁଛି ବଟ୍ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କ'ଣ ନା ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ତ ହେଉଛି ନିହାତି ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଯେଉଁ ଏରିଆକୁ ଯାଅ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ହେଉଛି ଓକେ। ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ହେଉଛି ରିଜନାଲ ଟ୍ରାଡିସନ କ'ଣ ଟ୍ରାଡିସନ ଅଛି ବୁଝିଲା ତ ହେରିଟେଜ କଲଚର ଏଇଟା ରହୁଛି ତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ରହୁଛି ଜାଣିପାରୁଥିବ କେଉଁଭଳିଆ ସିଲାବସଟା ଇନକ୍ଲୁଡ୍ ହେଇଛି। ଦେନ୍ ଯିବା ହିଷ୍ଟ୍ରି କି ଦେଖ ହିଷ୍ଟ୍ରି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି ଗୋଟେ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ହିଷ୍ଟ୍ରି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପଢ଼ୁଛି ହେଲା ତ ଓଡ଼ିଶା ହଉ କି ଇଣ୍ଡିଆ ହଉ ବଟ୍ ଜାଣିଥାଅ ଯେ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଡିଆ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଫ୍ରମ୍ ଏବାଉଟ୍ ଦ ମିଡିଲ୍ ଅଫ୍ ଦ 8th ସେଞ୍ଚୁରୀ ଅନ୍ଟିଲ୍ ଦ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ହେଲା 18th ସେଞ୍ଚୁରୀ ମିଡିଲ୍ ଅଫ୍ ଦ 18th ସେଞ୍ଚୁରୀ ମାନେ କ'ଣ ମାନେ ଜାଣିଥାଉ ବ୍ରିଟିଶ ଟାଇମ୍ର ମାନେ ମିଡିଲ୍ ଅଫ୍ 18th ସେଞ୍ଚୁରୀ ମାନେ 1757-58 ପାଖରୁ ହେଲା ହେଲା କି 1757 କି କହିପାରିବା 50ରୁ 1750 ଭାବିଦିଅ ମିଡିଲ୍ ମାନେ 1750ରୁ ଦ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିଗଲା ତ ଏଇଥିରେ କ'ଣ କହିଛି ନା ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ଇଭେଣ୍ଟ ପର୍ସନାଲିଟି ଇସ୍ୟୁ ଯେଉଁଟା ଯେଉଁ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ହିଷ୍ଟ୍ରି କଥା କହିବା ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଯେଉଁ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ କଥା କହୁଛେ ଆମେ କ'ଣ ଯେଉଁଥିରେ ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ଇଭେଣ୍ଟ କ'ଣ ଘଟିଥିଲା ହେଲା ସେଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ଇଭେଣ୍ଟ ଘଟିଥିଲା ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଅବଭିୟସଲି ହିଷ୍ଟ୍ରିଟା ଗୋଟେ ଇଭେଣ୍ଟ ତ ସେଇଟା କ'ଣ କ'ଣ ଇଭେଣ୍ଟ ଘଟିଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ତ ପଢ଼ୁଛେ ନା ନୂଆ ତ କିଛି ନୁହଁ ହିଷ୍ଟ୍ରି ମାନେ କ'ଣ ଯାହା ବି ମାନେ ପାଷ୍ଟରେ ହେଇଯାଇଛି ସେଇ ଇଭେଣ୍ଟ ଭିତରେ ପଡ଼ିବ। ପର୍ସନାଲିଟି ଇସ୍ୟୁ କ'ଣ କେଉଁ ପର୍ସନାଲିଟି ଥିଲେ ଫେମସ୍ ପର୍ସନାଲିଟି ତାଙ୍କ ସହିତ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ ଥିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଇଭେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା କଥା କହିବେ ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ହେଉଛି କ'ଣ ଦ ଫ୍ରିଡମ୍ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଆସିଲା ଇଏ ଫ୍ରିଡମ୍ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଇଟ୍ ଭେରିୟସ୍ ଷ୍ଟେଜେସ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦ କଣ୍ଟ୍ରି ତ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର ଫ୍ରିଡମ୍ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କଥା ଡିଫରେଣ୍ଟ ପାର୍ଟ ମାନେ ବହୁତ ସବୁ ପାର୍ଟରୁ କେମିତି କ'ଣ ଥିଲା କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ର କ'ଣ ହେଇଥିଲା ମାନେ ଫ୍ରିଡମ୍ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଆଣ୍ଡ ମେଜର ନନ୍ କୋପରେସନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଦାଣ୍ଡି ମାର୍ଚ୍ଚ ବିଷୟରେ କି ଆମେ ଯାଉଛୁ ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟରେ କ୍ୱାଇଟିନା ମୁଭମେଣ୍ଟ ଏସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ବା ଯାହା ବି ଚୋରି ଚୋରା ଇନସିଡେଣ୍ଟ ସବୁ ତୁମେ ଶୁଣିଥିବ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷରେ କେଉଁ ପର୍ସନାଲିଟି ଇନଭଲ୍ଭ ଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ଯେଉଁଟା କହିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର କେଉଁମାନେ ଥିଲେ ତ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦ କଣ୍ଟ୍ରି ହେଲା ସେ ଜିନିଷଟା କହିଛି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି କ'ଣ ଅଛି ପୋଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ କନସୋଲେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ରିଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ୱିଥ୍ ଦ କଣ୍ଟ୍ରି ଯେଉଁଟାକି 1947 ପରେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରିଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ହେଇଥିଲା ହେଲା ରିଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଯେମିତି ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଥିବ ଆମେ ଆଇରନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କହୁଛୁ ତ ସିଏ କେମିତି କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ଯାଇଛି କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ରିଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ କେଉଁ ଟେକ୍ନିକ୍ରେ କରିଥିଲେ କ'ଣ ସବୁ କେଉଁ ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼ରେ ଥିଲା ତ ସେ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ ଜିନିଷ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ କେଉଁ ପାର୍ଟ ମିଶିନଥିଲେ ମିଶିଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ଏଇଥିରେ ଯିବ ହେଲା ପୋଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେଲା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସେ ସରିଲା ତ ଇଏ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆ ପାର୍ଟଟା ଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଶା ପାର୍ଟରେ କ'ଣ ନିହାତି ଭାବରେ କେଉଁଟା ଆସିବ ବହୁତ କଳିଙ୍ଗ ୱାର ତ ଆସିବ କାହିଁକିନା ଇଏ ତ ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ଇଭେଣ୍ଟ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାର କଳିଙ୍ଗ ୱାର ଆଣ୍ଡ ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ କଳିଙ୍ଗ ୱାର କାହିଁକି ହେଇଥିଲା କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଥିଲା ତାର ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ କ'ଣ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କେତେ ଇଫେକ୍ଟ ପଡ଼ିଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଡାଇରେକ୍ଟଲି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି କିଛି କରିବା ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ବଟ୍ ତୁମକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବାର ଅଛି। ଦେନ୍ ଅଛି ଡିନାଷ୍ଟି ଅଫ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁଟାକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡିନାଷ୍ଟି ଥିଲା
को टाइम पीरियड रे महामेघवान खारबेଳ ओबियसली ଜାଣିଥିବ ଖାରବେଳ ବିଷୟରେ ତ ବାରମ୍ବାର ପଢୁଥିବ ହେଲା ସ୍କୁଲ ବେଳେ ପଢା ହଉଛି ହେଲା ଯୋଉ କିଙ୍ଗ ଥିଲେ ଖାରବେଳ ଭୌମାକର ଏଣ୍ଡ ସୋମବଂଶୀ ଗଙ୍ଗ ଗଜପତି ଏ ସବୁ କିଙ୍ଗ ହେଲା କେତେଟା ଦେଖ ମହାମେଘବାନ ଖାରବେଳ ପଢିଲ ଭୌମାକର ଗୋଟେ ଡିନାଷ୍ଟି ସୋମବଂଶୀ ଡିନାଷ୍ଟି ଗଙ୍ଗ ଡିନାଷ୍ଟି ଗଜପତି ଡିନାଷ୍ଟି ଏଇ ଯୋଉ ଚାରିଟା ଡିନାଷ୍ଟି ଏ ଚାରିଟା ବହୁତ ଟାଇମ ରିପିଟେଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସୁଛି ହେଲା ତ ଏଇ ଯୋଉ ଡିନାଷ୍ଟିରେ ତାଙ୍କ ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ କ'ଣ ଥିଲା ଫେମସ କିଙ୍ଗ କିଏ ଥିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ତ ସେତିକି ହିଁ ପଡୁଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଲା ସେଟା ଦେଖିବ ହେଲା ବୁଝିଗଲା ତ ଓଡ଼ିଶା ପାର୍ଟ ଦେଖୁଛୁ ତ କେମିତି କଭର ହେଇଛି ଯେମିତି ସ୍କିପ୍ କିଛି କରିପାରିବନି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନିହାତି ଆସୁଛି ଏଥିରେ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ ଦେନ୍ याली रेजिस्टेंट मुवमेंट ओडिशा जोटा कि पाइकरी बोलन जानथिबो वीर सुरेंद्र साय जानथिबो रिवोल्ट 1857 सेही ता सहित इनक्लूड हो जानिबो क्रिएशन ओडिशा केमती क्रिएट हेतला हला जो हरेकृष्ण महाताब कहि परिबा से समय रे माने ओडिशा जो आमे कहि परिबा ओडिशा दिवस पालन करछो 19 एप्रिल 1 रे जो 1936 रे ओडिशा प्रोविंस हेतला तार गोटे पूरा कंप्लीट हिस्ट्री अछि हला ओडिशा प्रोविंस माने जो कहि परिबा ओडिया लैंग्वेज डेवलपमेंट सहित ओडिशा जो ओडिशा प्रोविंस आमे केमती पाइलु तो डिटेल पूरा सब्जेक्ट अच्छी तो सेटा कंप्लीटली क्वेश्चन आसूची है देन जी फ्रीडम मूवमेंट प्रजामंडल शुणिथिबो है ना प्रजामंडल जेतेबेले प्रजामंडल जानचो माने अगेंस्ट ना कि ब्रिटिश प्रजामंडल लोकल लोक किंग विरुद्ध जो प्रजामंडल प्रजामंडल है तांकर एते सप्रेस करुतले एते से माने टॉर्चर करतले तो तांको विरुद्ध रे एटा हेतला ना कि ब्रिटिश तो सेटा डिटेल अच्छी पूरा को जगह रे को एरिया रे हेतला प्रजामंडल एवं सेतरे लीडर है सब इंपोर्टेंट होची लीडर किए थिले ହେଲା ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳରେ କି ଲିଡର କିଏ ଥିଲେ ସେଟା ତା ସହିତ ଇନକ୍ଲୁଡ କରିବ ଲିଡର କିଏ ଥିଲେ या ପ୍ରିଲିମ ର ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଭରପୁର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସୁଛି ହେଲା ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ଉପରେ ତ ଓଡ଼ିଶା सोशल बेसिस ऑफ ओडिया नेशनलिज्म केमती सोशल सोसाइटी जदि हम ओडिया नेशनलिज्म କଥା सोसाइटी केमती इफेक्ट पकेइतला इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट इन ओडिशा ହେଲା प्रिंसली स्टेट जो माने मु कहली कोन जो प्रिंसली स्टेट गुडा थिला जोडा कि टॉर्चर करथले माने प्रजामंडल जो हेतिला मैक्सिमम हेतिला समस्त नोंदी तो से माने प्रिंसली स्टेट गुडा जो ओडिशा कंप्लीट ओडिशा प्रोविंस आम कहले ना जो ओडिशा प्रोविंस केमती हो तो समस्त तो नहीं हिथिबो ना तो सेतले तो अलग सब सब इंडिपेंडेंट थिले तांको नहीं केमती हला प्रिंसली इंटीग्रेशन प्रिंसटा से विषय अछि सोशल रिफॉर्म हला सोशल रिफॉर्म मूवमेंट इन ओडिशा सोशल रिफॉर्म मूवमेंट देखो सेतले बहुत सारा जिंस जोडा कि थिला सोसाइटी रे अंधविश्वास थिला मु कहतली अंधविश्वास थिला सब जानिथिबो तो सेतिरे जो सोशल रिफॉर्म हेतला एजुकेशन कथा कहबा जो सोसाइटी माने एजुकेशन कथा कहबा तो से सब जिंस विषय केमती सोशल रिफॉर्म आसला बहुत अंधविश्वास थिला सब डिटेल अच्छी सोशल रिफॉर्म होता कौ टाइम पीरियड था से विषय जाना बुझीगला तो एत सारा जिन देख जापर गोटे जिन देख ये गोटे मार्क कर तुम जब मेन जब प्रिपेरेसन करदेव ना तो प्रिलिम सब जिन क्वालिफाई सब ये पास होमती सेपरेट किसी सब पढ़ा दरकार देख येस ऑब्वियसली प्रिलिम सेपरेट पढ़ा दरकार बट ये सब जिन जेहतु मुझे टाइम अच्छी मेन तो मेन को पढ़ले तुम प्रिलिम ऑब्वियसली ये सब जिन आसूसी ये ओडिशा पार्ट रू ही आसूसी प्रिलिम रे क्वेश्चन है यदि मेन थी कंप्लीट बस प्रिलिम किसी असुविधा ना है देन जी जियोग्राफी ऑफ इंडिया विथ स्पेशल रेफरेंस टू ओडिशा है ऑलरेडी से माने लिखी दी देख स्पेशल रेफरेंस टू ओडिशा ताले ता माने कोन एथरो जानि जाउ जे एग्जाम रे निहाती आसुची आ क्वेश्चन ही आसुची है देखिया दे बर्तन कोन कोन रहउची फिजिकल इकोनॉमिक एंड सोशल जियोग्राफी ऑफ इंडिया फिजिकल जियोग्राफी माने बुझी पारछो तो फिजिकल जियोग्राफी इत्या खाली माइंड रखो जो इंडिया रो लोकेशन कोठी सिचुएटेड कोठी अछि माने फिजिकल माने बहुत सारा जिंस माने काम कहि परिया माउंटेन सिस्टम केमती अछि स्ट्रक्चर कथा कहबा माउंटेन रिवर ई सब जिंस फिजिकल स्ट्रक्चर केमती अछि को जगार लोकेशन को लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड रो अछि लोकेशन ता केमती हला तो से जिंस सब जिंस आसीबो इंक्लूडिंग कोतरे हो फिजिकल रे हला फिजिकल जियोग्राफी रे इकोनॉमिक जियोग्राफी सेमती केमती इकोनॉमिक टाइप कहि परिया देखो इकोनॉमिक जियोग्राफी रे बहुत सारा जिंस आसीबो हला इकोनॉमिक जियोग्राफी रे माने जो जिंस नॉर्मली भाभी दियो इकोनॉमिक जियोग्राफी रिलेटेड टू इकोनॉमी ऑब्वियसली आम जब कौन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बाहर को बिकुचे कि इंडस्ट्री दाऊँ सब किसी से फिजिकल कह कौन जियोग्राफी जाऊँगी देन तो इकोनॉमी होची बुझ ना से जिन रिलेट करके लिखा है सोशल जियोग्राफी केमती ओडिशा माने पॉपुलेशन केमती पड़ुची को जगह रोचे सब जिन रिलेट हम सोशल जियोग्राफी है यहाँ बुझा तो देन इंपोर्टेंट जियोग्राफिकल फेनोमेनन बहुत इंपोर्टेंट यहाँ को बुझ है यहाँ टी पिला कन्फ्यूज होती किंतु यहाँ बुझ भलसे इंपोर्टेंट जियोग्राफिकल फेनोमेनन सच एज जियोग्राफी फेनोमेनन कौन थी अर्थक्वेक जानिच सुनामी जानिच वोल्केनिक एक्टिविटी जानिच साइक्लोन देन ये जो पार्टा आसला यहाँ देख जियोग्राफिकल फीचर एंड देयर लोकेशन चेंजेस इन क्रिटिकल जियोग्राफिकल फीचर इंक्लूडिंग वाटर बॉडी आइस कैप एंड फ्लोरा एंड फाउना इफेक्ट ऑफ सच चेंजेस देख यही पार्टा या माने कौन जान जो जियोग्राफिकल फीचर एंड लोकेशन चेंजेस माने इतरे
वाटर बॉडी देखा ना नहीं वाटर बॉडीज एंड आइस केप क्वेश्चन से आसीला लास्ट ईयर जो कहबा आम मेल्टिंग ग्लोबल वार्मिंग पाई मेल्टिंग आइस हो से विषय लेख है तो सही जिनस है यहाँ जो जोग्राफिकल वार्ड आम जाना अर्थक्वेक कौन अच्छी अर्थक्वेक केमती होची जोटा कि एटा डिजास्टर मैनेजमेंट भी पड़ेबो है पार्ट 3 आम GS3 को डिस्कसन करवा डिजास्टर मैनेजमेंट जीव अर्थक्वेक समय कौन हम सुनामी वोल्केनिक एक्टिविटी बट जोग्राफिकल डिजास्टर भी जाऊँ बट ये सब डिटेल जाना अर्थक्वेक केमती होची तार स्ट्रक्चर कौन विभिन्न टाइप रे आर्थ को इंटरनल जमी फिजिकल जोग्राफी अलरेडी कही तो से कौन अच्छी ना बुझा है डिटेल जो आर्थर स्ट्रक्चर केमती अच्छी आर्थ को से कौन आसूची कौ लेयर कि वेव सब जिन जाना है सुनामी कहीं आसूँ आ जोग्राफिकल फीचर मुझे कहली जमी फीचर माने तुम सब माने वाटर बॉडी कथा कहवा जो ओसेन कथा कहवा लेक कथा कहवा आमर कहवा आइस कथा कहवा जो कहीपर आइस केप माने जो जगह ग्लेसीयर अच्छे से ग्लेसीयर विषय डिटेल सब या भर रोचे फ्लोरा फाउंड माने नेशनल पार्क कि केमती कौटी से सब इनक्लूड यार भर रोचे बुझीगला तो ये जिन रहा देन जी ओडिशा नेचुरल रिसोर्स वाटर फॉरेस्ट मिनरल एटा जो ओडिशा पार्ट है वाटर पार्ट माने जानी जहाँ भी माने डैम को रिवर को सब किसी इनक्लूड हो नेचुरल रिसोर्स है फॉरेस्ट केते टाइप रो कौन को जगह अच्छी इंपोर्टेंट कौन फॉरेस्ट ओडिशार फॉरेस्ट कौन इंपैक्ट पकाउची जदि आम ऑल ओवर इंडिया कहबा कौन इफेक्ट पकाउची बा ग्लोबल पाई कौन इफेक्टिव अच्छी मिनरल कौन कौन सब इंपोर्टेंट मिनरल देखो ओडिशार बहुत सारा मिनरल अच्छी जानथिबो तो से सब मिनरल कौन इंपोर्टेंट रोचे से विषय डिटेल पूरा ओडिशा पार्ट आसबे बहुत इंपोर्टेंट पार्ट है देन ओडिशा फिजियोग्राफी रिवर एंड सिस्टम जोटा सेपरेट देछि वाटर बॉडी तो देइतला सेतरे भी रिवर जीव बट एथिरे फिजिकल जमती इंडिया कौन थी फिजिकल जोग्राफी ए टोटाल से ओडिशा फिजिकल जोग्राफी रिवर एंड सिस्टम रिवर सिस्टम कंप्लीट गोटे ड्रेनेज सिस्टम रिवर सिस्टम कथा कहवा जो मेजर रिवर अच्छी महानदी कहीपर जो रिवर सिस्टम अच्छी सहित रिलेटेड जहाँ भी फैक्ट थी सब डिटेल या भितर आसूची है बढ़िया माने ओडिशा पार्ट एटा होची है तो ये हूँ जोग्राफी है ठीक है देख आ गए पार्ट हूँ इंडियन सोसाइटी देख ये इंडियन आम कहीपर जोड़ा कौच इंडियन सोसाइटी है लिखा है देख ई जगार मेंशन है इंडियन सोसाइटी कथा है सालिएंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी डायवर्सिटी इंडियन ओडिशा ऑलरेडी जब आम कहवा ना आर्ट एंड कल्चर जो सोसाइटी कथा कहते सेटा को भी इनक्लूड ये हम है रिपीटेड जिन बहुत सारा जिन देख रिपीटेड जिन रहा जमी इंडियन सोसाइटी केमती सोसाइटी माने बहुत सारा जिन डिवाइड है ना जमी मेनली प्रोब्लेम होची कास्टिज्म है तापर रेसेस बहुत सारे रीजन अलग अलग लोक नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन है तो से गुड़ा सब इंडियन सोसाइटी केमती माने फैमिली स्ट्रक्चर केमती अच्छी से विषय क्वेश्चन अच्छे डायवर्सिटी ऑब्वियसली इंडिया रो बहुत डायवर्सिटी नॉर्थ टू साउथ ईस्ट टू वेस्ट विभिन्न प्रकार डायवर्सिटी बहुत लोक लैंग्वेज अलग ट्रेडिशन अलग कल्चर अलग जान ओडिशा भी सेमती रीजनल माने गोटे नुह माने आम इंडिया कौन ऑलरेडी जान डायवर्सिटी है गोटे कंट्री डायवर्सिटी बहुत थाए जोटा कि आम ओडिशा कहवा कि इंडिया कहवा बहुत जगह अलग अलग रीजनल अच्छी तो से विषय डिटेल अच्छी है तापर अच्छी रोल ऑफ वुमेन वुमेन ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन वुमेन ऑर्गेनाइजेशन होता माने हिस्ट्री कौन होता एबे कौन अच्छी से माने हिस्ट्री कथा कहवा से जो आम कहीपर सारला देवी कि रमा देवी से जो वुमेन ऑर्गेनाइजेशन था हिस्ट्री हेल्प करते बुझ ना सेमती टाइप रे कौन अच्छी बहुत सारे अच्छी माने ऑर्गेनाइजेशन कथा कहवा से डिटेल अच्छी पॉपुलेशन एसोसिएटेड इशू जो पॉपुलेशन बढ़ुची इशू कौन अच्छी इशू ए बर्तमान कौन पॉपुलेशन यंग एज बढ़ुची बट इकोनॉमी डाउन होची ओल्ड एज माने एल्डरी पॉपुलेशन बहुत बढ़ी बढ़ी चल जोटा कि इकोनॉमिक बर्डन होची जमती वर्किंग एज कथा कहबा वर्किंग एज पिला कौन अच्छा एबे जॉब पाउ नांती माने जोटा कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी बढ़ी चल तो सेटा इशू सब इशू एथरे जीवो हला कोथरे पॉपुलेशन एसोसिएटेड इशू बुझियला तो हला पॉवर्टी केमती बढ़ुची डेवलपमेंट इशू कौन होची अर्बानाइजेशन बढ़ुची ऑब्वियसली अर्बानाइजेशन पय बहुत सारे प्रॉब्लम हो जानथिबो पॉपुलेशन बढ़ुची अर्बानाइजेशन माने लैंड एनक्रोचमेंट बहुत हो इलीगल एनक्रोचमेंट जोड़ा कथा बहुत पड़ुछ तापर ग्लोबल वार्मिंग हेल्प करछंती ग्लोबल वार्मिंग पय भी इन्फॉर्मेशन जो ठीक से होनी आमे कहबे तापर बहुत सारे कौन अच्छी जो ड्रेनेज सिस्टम प्रॉब्लम होची अर्बानाइजेशन माने पॉपुलेशन जो बढ़ुची तार जो प्रेशरटा आछी तो से विषय डिटेल लेके अर्बानाइजेशन कौन कौन प्रॉब्लम होची अर्बानाइजेशन बहुत सारे पॉपुलेशन प्रॉब्लम एजुकेशन प्रॉब्लम ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम है लाइवलीहुड प्रॉब्लम सब दिन से जीव है देयर प्रॉब्लम एंड रेमेडी तो सब तो प्रॉब्लम कले तार तो सॉल्यूशन किसी थी तो से रेमेडी कही तो से विषय भी आम ये पार्ट रहा बुझीगला तो देन आउ गोटे अच्छी इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी एज ए होल एंड ओडिशा ग्लोबलाइजेशन जो होची बर्तमान एलपीजी आम कथा ग्लोबलाइजेशन बर्तमान आउ ना लोकल बर्तमान आम इंटरनेशनल एड हो ना नहीं
तो से जो ग्लोबलाइजेशन होची कल्चर विभिन्न कल्चर आछे वेस्टर्न ईस्टर्न साउथर्न कल्चर जो आसुची तो से कल्चर गुडा इंडियन सोसाइटी सब प्रकार कौन इफेक्ट पड़ुची ओडिशा मध्ये अछि हला ओडिशा मध्ये कौन इफेक्ट पकुची से जिनसरे एटार बहुत पॉजिटिव अछि भी नेगेटिव अछि तो सब जिनस इनक्लूड हो सब जिनस लेके पड़िबो बट क्वेश्चन को देखिबो आ तुम प्रिपरेशन थिबो से अनुसार क्वेश्चन देखा जिवो हला देन अछि डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्रोथ ऑफ ट्राइब्स एंड ट्राइबल पॉपुलेशन ओडिशा सबुठ इंपोर्टेंट हला ट्राइब कथा कहबा जानिते सब हाईएस्ट अमाउंट माने हाईएस्ट नंबर जदि हम कथा कहबा पीबीटी जो अछि ग्रुप ट्राइबल ग्रुप 75 माने मैक्सिमम सबुठ अधिका अछन कोठी हम ओडिसा रे तो सेटा तो निहाती रहबो तो ट्राइब मानक पय ओडिसा माने सेंट्रल गवर्नमेंट कथा कहबा ओडिसा गवर्नमेंट बहुत सारा जिंस प्रोविजन अछि तो ट्राइब मानक डेवलपमेंट पय हला ट्राइबल पॉपुलेशन तो सेटा तो निहाती बहुत इंपोर्टेंट जिंस तो सितमे कहछि को जागा रे डिस्ट्रीब्यूशन अछन्ती तांकर ग्रोथ केमती अछन्ती ट्राइबल पॉपुलेशन प्रॉब्लम सब जिंस एठी हेरा urbanization growth urban population urban center in ओडिशा ये सही जिंस सेम जिंस देछि ओडिशा पार्ट रे सेटा ऐड करछि हला जोडा कि हम एठी कहितले urbanization एठी ओडिशा पार्ट रे ऐड करछि हला urbanization प्रॉब्लम ओडिशा रे कोन होछि जेमति स्मार्ट सिटी भुवनेश्वर कथा कहबा सब तो प्रॉब्लम थेटी होछि बेसी हला तो सेटा भी इनक्लूड तो निहाती दरकार सोशल एम्पावरमेंट कम्युनिज्म रीजनलिज्म सेक्युलरिज्म तो यही जो तीनटा पार्ट अछि रिपीटेड क्वेश्चन आसुछि तो जो एम्पावरमेंट कथा कहबा कम्युनालिज्म केमति हेल्प करछि रीजनलिज्म केमति होछि सेक्युलरिज्म हला तो ये जिंस होछि कोन कहछि हमर होछि पेपर 1 जीएस पार्ट रे गला आज यही पार्ट रे पेपर 2 आमे आज अधिका टाइम नबानी बट ए पार्ट तो बुझिले तो टाइम तो लागिवो देखो प्रथमे गोड़ कोनोसी जिंस को स्टार्ट करिया को भलो से स्टार्ट करिया को टाइम लागिवो बा धीरे धीरे आमे जीवु जेतु आगे सिलेबस को बुझिबा सिलेबस जो आइडिया देले से विषय फर्स्ट टिक आइडिया आसी जीवो ना देन थिना प्रिपरेशन करिवो जे कोन कोन मते पढिबार अछि सेति हम बेसी टाइम नउनी तो जेतिकी टाइम रे गोटे पार्ट देखिले नेक्स्ट पार्ट रे जदी आमे पेपर 2 कि 3 कंप्लीट हबो देखिबा हला बट टाइम नबा धीरे पढिबा सेमती किछ नै जल्दी बाजी रे हम खाली सरी दबा बट अंडरस्टैंडिंग आसु नथबो तो सेति मु भाबुची समस्त जानि पारतो सिलेबस को देखिलो केमती वन बाय प्रत्येक लाइन मु भाबुची क्लियर कर गली हला बट जेतले आमे सब्जेक्ट आनिबा सेतिरे तो डिटेल पूरा थिबो जाबी बट एबे गोटे नॉर्मल जिंस आइडिया आसी गला जे नाही ए जिंस रहउची हला तो आई होप समस्त भल लागिथिबो जदि भल लागुची जो माने प्रिपरेशन करछन सेमानको शेयर कर दियंतु ओके जेतु एटा पूरा जीरो स्टार्ट करूछु जो पिला पूरा नुवा पिलांग पई बहुत इंपोर्टेंट हला सो थैंक यू ऑल ऑफ यू